भक्तों, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऐसे ही आप नहीं देख रहे हैं। जब तक कि प्रभु काल भैरव जी की इच्छा न होती तब तक यह वीडियो आपके पास नहीं आता। आज कुछ ऐसे स्वर, ऐसी वाणी, काल भैरव जी का संदेश जो कि आप सुनते ही आपके गुप्त शत्रु, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो आपको पीछे से वार कर रहे हैं, जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, जो छुपे छुपे हुए दुश्मन हैं, वह सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। वह सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। आगे आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। वो जो आपके जो छुपे छुपे इधर गिर्द चारों तरफ जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, वह सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। आगे पूरा ज्ञान लेने के लिए आपको यह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही होता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। भक्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके कामों में अड़चने डालना चाहते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपका कोई कार्य बनने नहीं देना चाहते और आपसे बड़े मीठे मीठे बोल बोलते हैं। तो होशियार हो जाइए, क्योंकि काल भैरव जी का यह संदेश आपके कानों में जाते ही आपके छुपे हुए दुश्मन, शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दांतों तले उंगलियां कट जाएंगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो काल भैरव जी का यह संदेश, काल भैरव जी का नाम सुनते ही बड़े बड़े दुश्मन जो छुपे हुए हैं, जो छुप छुप के आपको वार कर रहे हैं, आपके ऊपर कष्ट दिए जा रहे हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगे। आपके यह जो छुपे हुए शत्रु हैं, आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रच चुके हैं। आपका समाज में नाम खराब करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और हमेशा आपके सामने बड़ा अच्छा साबित होते हैं। तो सावधान हो जाइए, अभी के अभी यह चीज सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आया है। जब तक कि आपको ऊपर वाले का संदेश न मिले तब तक कुछ भी ऐसे ही क्यों नहीं आ जाता है, क्योंकि यह संदेश आपके पास तभी आ रहा है जिससे कि आप सतर्क हो जाएं और अपने छुपे हुए दुश्मनों को आप पहचान सके। आप अपने छुपे हुए दुश्मनों को इजीली पहचान जाएंगे, जो कि काल भैरव जी ने अब आपके तरफ चारों तरफ सुरक्षा कवच अपने दिव्य दूतों को भेज करके आपके तरफ से चारों तरफ से सुरक्षा गार्ड बना दिया है, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी बाह्य शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। आगे इसको और भी जानना है तो आप इसे पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। जानने के लिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी ऐसा भी होता है कि जो कि आपके जो छुपे हुए लोग हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, आपको धन की हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो धीरे धीरे आपको खोखला करते जा रहे हैं, लेकिन आपको सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि उनसे अच्छा और मीठा कोई है ही नहीं। हो सकता है कि कोई भी वो आपका शत्रु हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, या आपका भाई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त जिसको आप एकदम अपना करीबी मानते हैं। तो उसको परखने के लिए सिर्फ काल भैरव जी का एक ऐसा दिव्य रूप आपके सामने आया है, जो कि आपके दर्शन मात्र से ही वह सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। घबराइए मत, आपके साथ काल भैरव जी सदैव सदैव आपके साथ हैं, क्योंकि जिसके साथ काल भैरव जी आ जाते हैं, उसके सारे बिगड़े काम हो जाते हैं। आपने यह देखा होगा कि कभी भी आप कितनी भी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं,
कितनी भी भयंकर मुसीबत में फंस जाए और काल भैरव का नाम सुनते ही वह मुसीबत आप कैसे निकल जाते हैं उस मुसीबत से आपको खुद पता नहीं चलता होगा। इजीली आप काल भैरव जी का नाम लेते ही आप निकल जाते हैं। इसलिए काल भैरव जी का जो कोई भी स्मरण करता है, जो कोई भी शक्तियों का आवाहन करता है, उसके सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं, उसके सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। काल भैरव जी की कुछ ऐसे गुप्त मंत्र भी हैं जिनको जपने मात्र से, जिनको सुनने मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं अभी और भी ऐसी गुप्त बातें जिसको जानते ही आपके दांतों तले उंगलियां कर जाएंगी। मैं अभी फिर भी बोल रहा हूं, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह ऐसे ही नहीं आए हैं, ये ऊपर वाले का संदेश है तभी आप आए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको यह पता चलेगा कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। और काल भैरव जी का नाम ही आपके लिए काफी होगा। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही आप अपने दुश्मनों को पहचान लेंगे। जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो आपके साथ हमेशा मिलजुल करके और आपके ही नीचे पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे हैं, जिससे कि आपको दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। जो आप व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे, वह अचानक से व्यापार बंद होता जा रहा है। जो आप नौकरी कर रहे थे, उन नौकरियों में आपके पीछे पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके ही स्टाफ में वो धीरे धीरे आपके खिलाफ जहर बो रहे हैं, जिससे कि आप परेशान हो रहे हैं। आइए उस चीजों को कैसे खत्म किया जाए ये जानते हैं। अभी और भी चीजें आपको बताने वाला हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपको एक ऐसा गुप्तनीय चीजें बता रहा हूँ जिसको आपको करते मात्र से ही, सिर्फ आपने कर लिया, उसके करने मात्र से ही आपके सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे और धन का आगमन चालू हो जाता है। क्योंकि जब दुश्मन चारों तरफ से आपको परेशान करते हैं तो आपके धन भी ऊपर असर पड़ता है। कलयुग में सिर्फ धन देने के लिए ऐसा नहीं है कि राहु हैं। कलयुग में काल भैरव जी का नाम सुनते ही सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये जितना भी कुछ हुआ होता है वह सब खत्म हो जाता है। रोजाना अगर कोई 21 बार ओम काल भैरवाय नमः का नाम भी लेता है तो उसके ऊपर से सारे बिगड़े कार्य ठीक हो जाते हैं, उससे सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस मंत्र को जपना कैसे होता है, उस जो आपको काल भैरव जी की आराधना करनी कैसे होती है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह अधूरा ज्ञान बिल्कुल मत लीजिएगा, अधूरा ज्ञान बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिए। अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या काल भैरव जी के नाम लेने से फायदे होते हैं। और काल भैरव जी का नाम लेते ही आपके गुप्त शत्रु तड़प तड़प कर भाग जाएगा। आप होशियार हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पड़ोसी हैं लेकिन आपसे जलते हैं। उन्होंने आपके खिलाफ शमशान घाट से भी कुछ मंत्रों का और तंत्रों का उच्चारण करा के आपके खिलाफ किया हुआ है, जिससे आप परेशान रहें, आपके कार्य न हो पाए और आप सदैव परेशान रहें। आपने देखा होगा कि आपके कार्य होते होते रुक जा रहे हैं, आपके कार्य सारे परेशानियों में चले रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरियां छूट रही हैं, आपके बॉस से आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले भी परेशान हो गए, घर में बड़ा तांडव हो रहा है, पति पत्नियों में क्लेश हो रहा है, माँ बाप बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, परिवार की वह शांति अशांति में बन गई है। किस प्रकार क्या किया जाए कि जिससे कि हर प्रकार की चीजें आपकी ठीक हो जाएं। जो पड़ोसी आपसे जल रहे हैं, यह
कार्य करते ही आपके वो पड़ोसी छटपटा जाएंगे कि यह आखिर कैसे हो गया। कुछ पड़ोसी आपके ऐसे भी हैं, कुछ आपके गुप्त दुश्मन ऐसे भी बन गए हैं कि जो आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। जहां पर काल भैरव जी का नाम लेते ही सब ठीक हो जाता है, वहीं आप देखे होंगे कि आपके पड़ोसी पीठ पीछे आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है। जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे कि आप कभी तरक्की के रास्ते पर न जा पाए। आपके ही लोग आपको पीठ पीछे धीरे धीरे काट रहे हैं, पीठ पीछे धीरे धीरे काट रहे हैं। कोई ऐसी स्त्री हो सकती है जो आपके पीछे लग गई है, आपको परेशान कर रही है। कोई ऐसा स्त्री जो कि आपको तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू के साया में आपको बसने जा रहा है, आपको जकड़ रही है। वो औरत हो सकता है कि कोई भी वो औरत हो सकता हो, आपको अपने वश में करने के लिए कर रही है, या आपको षड्यंत्र करके आपको बर्बाद कर देना चाहती हो। तो इसलिए सावधान हो जाइए और काल भैरव जी का स्मरण, काल भैरव जी की आराधना करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू, कोई भी काला जादू हो या भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी जो भी कुछ होगा वह सब नष्ट हो जाएगा। होशियार हो जाइए और इस चैनल को पूरा देखिएगा, पूरा ज्ञान देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा संदेश नहीं सुनेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए इसको पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब एक बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा दुश्मन, कैसा दुश्मन या कैसी औरत जो आपके पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है जिससे कि आप परेशान हो। क्यों? आखिर क्यों आपके सारे बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं? आपकी सारी जो यात्राएं हैं सब कैसे आपस में बिगड़ जा रहे हैं? आपके जो धन का आगमन था वो आगमन कैसे बंद हो जा रहा है? आपने देखा होगा कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं वो सारे कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, काम होते होते रुक जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो इस चीज को जानने के लिए आप अंत तक इस पर बने रहिए। भैरव बाबा धर्म के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं, सकारात्मक शक्तियों को आपके शरीर में धारण कराते हैं। क्या आपको मालूम है कि उज्जैन में काल भैरव जी को शराब या मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है? उज्जैन नगरी में काल भैरव जी को मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे कि आपके अंदर छुपी हुई नकारात्मक चीजें, जो नकारात्मक आपके शरीर में चढ़ी हुई हैं, आपकी आत्माओं में चढ़ी हुई हैं, वह सारा निकल जाए और सकारात्मक चीजें आए। आपके अंदर की बुराइयां नष्ट हो जाएं, आपके अंदर जो भी कुछ है वह नष्ट हो जाए और सब कुछ अच्छा सुखमय हो। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, काल भैरव जी के सामने आप जाके एक बार गिड़गिड़ा के देखिए कि हे प्रभु, हे काल भैरव जी, मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हैं उनको आप समझाइए। आप देख लीजिए कि वह मेरा नुकसान न करने पाए। देखिएगा अचानक से आपके शत्रु गायब हो जाएंगे। आपके बहुत से ऐसे मित्र जो आपको अपना बोलते हैं वह अचानक से कम हो जाएंगे, जो कि आपकी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जान लीजिएगा कि काल भैरव जी जब ऐसी चीजें करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको आप अपना मानते हैं, वही नहीं रहते हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ये अप्रिय घटना हो गई है। नहीं, आपके साथ कोई बुरा करने वाला था, वो व्यक्ति बुरा करने वाला था, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया है। काल भैरव जी की शरण में आने से आपके सारे बिगड़े कार्य हो जाएंगे। आपके जितने भी हैं कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वो भी हो जाएगा। काल भैरव जी की आराधना साधकों को जो आराधना करता है, यह जान लीजिए कि हर प्रकार की समस्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो आपकी किस्मत में नहीं है,
जो आपकी किस्मत में नहीं है वह भी काल भैरव जी आपको प्रदान कराते हैं। आप अगर काल भैरव जी की सच्चे मन और निष्ठा से आपने उनका नाम भी ले लिया, उनका स्मरण भी कर लिया, तो यह जान लीजिए कि आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और जितनी भी यातनाएं आज तक आपने सही है, जितना भी आपके पीछे तंत्र मंत्र जादू टूना काला जादू या भूत प्रेत जिन्न पिशाच कुछ भी आपके पीछे लगाया गया होगा वह सब नष्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप तरक्की करते जा रहे हैं। आपके ऊपर से जितनी भी काला जादू किया गया है या कोई भी आपके ऊपर मारण मंत्र भी किया गया है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको शायद मालूम नहीं कि काल भैरव जी की आराधना करने से अगर कोई व्यक्ति कारागार में भी है, जो भयंकर से भयंकर अपराधों के बीच में संदिग्ध है और वो कारागार में गया हुआ है, तो वो भी बाहर आ सकता है। अगर आप उसके नाम से लगातार आपने उनकी काल भैरव जी की आराधना कर ली, यह जान लीजिएगा कि वह आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अपराध करने वाले व्यक्तियों को ही आप बाहर करने दें, नहीं। काल भैरव जी बड़े दयालु हैं। जिस प्रकार से भोलेनाथ जी भोले हैं, उसी तरह से काल भैरव जी भी भोले हैं, क्योंकि काल भैरव जी भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं जो बुराइयों से अच्छाइयों की ओर लेके जाता है। इसलिए हमेशा बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाने वाले चीजों को ही आप काल भैरव जी से आप बोलिए, क्योंकि काल भैरव जी की आराधना करने से हर प्रकार की समस्याएं खत्म होती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि हो सकता है कि वह चीज आपके साथ जुड़ी हुई हो, आपके साथ संकट में जुड़ी हुई हो, क्योंकि काल भैरव जी एक ऐसे देव हैं जो कि कालों के काल महाकाल मतलब काल को भी बदल सकते हैं। काल भैरव जी आपका एक ऐसा दुश्मन जो कि आपकी हर प्रकार से बुराई करता है, जहां जाते हैं वो आपके लिए सिर्फ बुरा सोचता है और आपके सामने सदैव अच्छा बनने की कोशिश करता है। किसी भी प्रकार की समस्याओं को वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो कि आपको वह नुकसान पहुंचा रहा है। किसी भी तरीके से वो चाहता है कि आपका कोई भी कार्य न हो, तो काल भैरव जी का नाम लेने मात्र से ही काल भैरव जी उसके ऊपर ऐसा प्रहार करेंगे कि वह व्यक्ति अपने आप सत्यानाश में बन जाएगा। वह अपने आप उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। जो आपके खिलाफ वह तंत्र मंत्र जादू टोना वो सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है, वो ऐसी चीजें आपके साथ घटित करने जा रहा है जिससे कि आप पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। लेकिन काल भैरव जी का नाम सुनने से ही वह व्यक्ति तबाह हो जाएगा। कुछ ऐसी शक्तियां जो आपके खिलाफ उसने छोड़ी हैं, वह शक्तियां शांत हो जाएंगी, वो शक्तियां अपने आप वापस हो जाएंगी। काल भैरव जी का नाम लेने से ही वो शक्तियां वापस हो जाएंगी। बस दिल से बोलिएगा, मन से बोलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि काल आपने कोई पाप कर लिया और काल भैरव जी का नाम ले लिया और वो ठीक हो गया। नहीं, आपको पश्चाताप भी करना होगा, क्योंकि आपने अगर कोई गलत कार्य किया है, आप अगर गलत व्यक्ति हो तो आपको दंड भी मिल सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है या जो गलत सोचने की कोशिश कर रहा है, उसी का नुकसान होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा कि आप चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके पीठ पीछे लगा हुआ है और आपका सारा काम बिगाड़ना चाहता है। आपके पीछे वो लग गया है कि आपको किस तरह से बर्बाद किया जाए, किस तरह से आपको हर प्रकार की समस्याओं में घेरा जाए। तुम रुक जा मेरे बच्चे, तेरे साथ कोई भी अनर्थ नहीं होने वाला है। तू हर प्रकार की समस्याओं से निजात होने वाला है। तो काल भैरव जी का यह बीज मंत्र केवल 108 बार बोलना, ओम काल भैरवाय नमः।
तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। जो तुम्हारा दुश्मन है वो अपने आप परास्त हो जाएगा। एक ऐसा दुश्मन भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है जो तुम्हारे बहुत ही करीब है, तुम्हारा बहुत ही करीबी दोस्त है, जो तुम्हारे परिवार में फूट डाल रहा है, जो तुम्हारी हर समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के तुम्हारे सामने रख रहा है कि तुम इस दुनिया से परास्त हो जाओ, तुम्हें हताशा हो जाए, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिर जाओ। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है और कोई ऐसी स्त्री भी तुम्हें परेशान कर रही होगी जो कि तुम्हारी सारी स्थितियों को बिगाड़ना चाहती है, तुम्हारे परिवार को बिगाड़ना चाहती है, तुम्हारे पति पत्नी के प्रेम को बिगाड़ना चाहती है, या तुम कोई शारीरिक में किसी भी प्रकार की रिश्ते में हो, या तुम्हारे ऐसे कोई तुम्हारी महबूबा हो जिसको वो बिगाड़ना चाहता है। तो वह घबराओ मत मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि काल भैरव जी का किस दिन से नाम लेने से मात्र से ही आपके सारे कार्य बन जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा उपाय कि दुश्मन परास्त हो जाएगा। हर प्रकार का कोई भी शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, उसका सत्यानाश होना संभव ही है। 100% वह बर्बाद हो जाएगा। आप यह जान लीजिए कि कोई भी दुश्मन हो आपका कार्य बिगाड़ना चाहता है तो यह जान लीजिए कि वह बर्बाद होना उसका संभव है। लेकिन ध्यान रहे कि एक ऐसा मंत्र है ये जो कि आपके हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करता है। ओम काल भैरवाय नमः का यह जो नाम है ये ही काफी है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी जब जपना शुरू करेंगे या बोलना शुरू करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं खत्म हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि किस दिन से बोलना है और किस प्रकार से बोलना है। भक्तों, अगर यह वीडियो आपके अंदर एक अपार शक्ति लाता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये जान लीजिए कि भैरव का नाम लेते ही, काल भैरव का नाम लेते ही सारी बुरी शक्तियां क्षण हो जाती हैं। यह जो मैंने आपको बताया काल भैरव जी का बीज मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जाप करने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह नष्ट हो जाएंगे। यह ऐसा बीज मंत्र है, कहने के लिए तो ओम काल भैरवाय नमः बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे भी शत्रु हो, किसी भी प्रकार के शत्रु हो, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। गुप्त शत्रु जो छुपे हुए दुश्मन है, या कोई भी काल दोष हो, या आपके ऊपर भयंकर से भयंकर किसी ने मारण मंत्र मार दिया हो, या आपके पितृदोष लगे हुए हों, या कोई भी दोष हो, पितृदोष भी हो सकता है। पितृदोष तो वैसे संसार में सभी को लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी भयंकर से भयंकर पितृदोष हो, या आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी हो गई हो, तो उस वक्त यह मंत्र चुपने मात्र से ही, उस वक्त का अगर यह मंत्र जप लेते हैं तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आज तक आपके YouTube पर किसी ने बताया नहीं होगा। मैं आज आपको वह चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने वह कार्य कर लिया तो ये जान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि मैंने ये किया है और इतने सोमवार किए हैं, इतने मंगलवार किए, इतने बुधवार किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा उपाय, ये एक ऐसा चीज है, ऐसी ये पूजा है, एक ऐसी साधना है जिसको करने से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। आपके दुश्मन तो ऐसे परास्त होके भागेंगे कि आप यह जान लीजिए कि वह, जैसे कहते हैं ना कि बिन जल मछली की तरह से दुश्मन परास्त हो जाएगा, तड़प के भागेगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह तड़प कर भागेंगे। यह ध्यान रहे कि जो गुप्त शत्रु छुपे हुए हैं,
किसी भी प्रकार से आपको जो वार कर रहे हैं वह तड़प करके परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से क्या किया जाए। यह जान लीजिए कि काल भैरव जी का कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर आपने उनका नाम जप करके, उनका नाम ले करके ही आप अपने शरीरों में वह कार्य करने लगे तो यह जान लीजिए कि आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। अब मैं आपको वह चीज बताने वाला हूँ, वह ऐसी साधना बता रहा हूं जिसको करने से ही आपके साथ छुपे हुए दुश्मन परास्त हो जाएंगे और आपके पास धन का आगमन हो जाएगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो भक्तों ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसके पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यह चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना आप बताएंगे उतना ही आपको भी फायदा होगा। क्योंकि क्या होता है कि अधूरा ज्ञान कभी नहीं रखना चाहिए, पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी साधना बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन अगर आपने वो कार्य कर लिया तो ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में तरक्की लाने से कोई रोक नहीं सकता है। भक्तों, शिव मंदिर तो सभी जानते हैं, शिव मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव मंदिर और भैरव बाबा, काल भैरव जी का सीधा संबंध है? क्योंकि काल भैरव जी शिव जी के रौद्र रूप हैं और उनके वह सेनापति भी हैं। आपको यह पता है कि काल भैरव जी का नाम लेकर के अगर आप काल भैरव जी से इजाजत लेके शिव मंदिर में उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो क्या फायदा होता है? तो जानिए भक्तों, काल भैरव जी का नाम लेकर के और उनसे काल भैरव जी से आदेश लेकर के अगर आप परमपिता परमेश्वर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसका 10 गुना, क्या लाख गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। शिव जी के ऊपर लोग तेल चढ़ाते हैं। तेल क्यों चढ़ाया जाता है? अगर काल भैरव जी से आपने इजाजत लिया और अपने दुश्मन का नाम लेकर के शिव जी के ऊपर सरसों का शुद्ध तेल चढ़ा दिया तो दुश्मन परास्त हो जाएगा। महज 21 सोमवारी की सोमवार अगर आपने कर दिया तो आपके कैसे भी बिगड़े कार्य हो, आपके ऊपर मारण मंत्र मारा हो, कर्ज से परेशान हो, किसी भी प्रकार का कर्ज हो सकता है, वो कर्जों से परेशान हो और कर्जदार आपको चारों तरफ से घेर रखा है, आपके ऊपर सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप कर्जों से मुक्त हो जाओगे, कर्जहीन हो जाओगे और आपका नाम इस दुनिया में फैलने लगेगा, आपका नाम डंका बजेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपको यह गुड़ चीज बता रहा हूँ कि काल भैरव जी का, जो काल भैरव जी का नाम लेकर के भोलेनाथ की आराधना करता है उसकी आराधना तुरंत स्वीकार होती है। क्योंकि काल भैरव जी भोलेनाथ के सेनापति के साथ साथ उनके पुत्र भी हैं और उनके रौद्र रूप भी हैं, अष्ट भैरव हैं। वो जब भोलेनाथ जी ने काल भैरव जी को प्रकट किया था तो बुराई से अच्छाई को लाने के लिए किया गया था। इसीलिए काल भैरव जी काशी के कोतवाल और उज्जैन के सेनापति हैं, जो कि बिना काल भैरव जी के उज्जैन में अगर आप पूजा करते हैं वह स्वीकार नहीं होती। लेकिन आप अपने घर में या आपके घर के पास मंदिर में जब जाते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए और काल भैरव जी का नाम लेकर के, हे काल भैरव जी मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहा हूँ, आप इजाजत दीजिए, तो आप यह मान लीजिए कि भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। आप अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं और भोले बाबा को रुद्राभिषेक करने से पहले अगर आपने काल भैरव जी का नाम ले लिया और उनसे आदेश लेके किया, ये जान लीजिए कि उसमें जो शक्तियां होती हैं वो 1000 गुना नहीं लाख गुना बढ़ जाती हैं और आपके सारे, आप किस कार्य में आप पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह कार्य आपका सिद्ध हो जाता है।
आज आपको कुछ ऐसी गूढ़ बातें बता रहा हूँ जो कि आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी कि क्या ऐसा करने से ऐसा होता है। तो हाँ, ऐसा होता है भक्तों। आप ये जान लीजिए कि काल भैरव जी का मंत्र जो ओम काल भैरवाय नमः, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। कहने के लिए तो ये बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये एक ऐसा रामबाण है। कहते हैं ना कि जो काल भैरव जी का नाम लेकर के कोई भी पूजा आराधना करता है उसकी शक्तियां डबल हो जाती हैं। और इस कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कितनी भी मुसीबतों में फंसे हो और काल भैरव जी का नाम लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आज हम आपको एक ही चीज बताने जा रहे हैं कि जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं, काल भैरव जी का आदेश लेकर के और उनके ऊपर जल अर्पित करें। देखिए आपके सारे कैसे कार्य हो जाते हैं। कोई भी चीज हो, अगर आप काल भैरव जी का नाम लेकर के और शिव भगवान को अर्पित करते हैं तो आपके अंदर जो शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए काल भैरव जी का नाम लीजिए और ओम काल भैरवाय का ओम काल भैरवाय नमः बोलते जाइए। अब मैं आपको एक ऐसा दुश्मन मारण मंत्र बता रहा हूं, एक ऐसा दुश्मन मारण मंत्र जिसको बोलने मात्र से ही आपके सारे कार्य हो जाएंगे। वो एक ऐसा मंत्र, ओम एक ऐसा मंत्र है। कहते हैं ना कि काल भैरव जी का नाम लेने से सब काम बन जाते हैं। तो आपको आज मैं एक ऐसा चीज बता रहा हूँ जिसको सुन लिया या आपने अपने शरीर में धारण कर लिया तो ये जान लीजिए कि आपके अंदर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए हम वह मंत्र बता रहे हैं आपको, एक ऐसी गूढ़ मंत्र बता रहे हैं जिसके नाम से ही वह शत्रु नष्ट हो जाता है। अगर आपने उसको अपने पास 21 बार, महज 21 बार आपने रोजाना बोला, सुबह शाम, आपका शत्रु नष्ट हो जाएगा। आपका शत्रु 100% नष्ट हो जाएगा और वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। क्योंकि जो शत्रु होते हैं, जो काला जादू, तंत्र मंत्र, काला जादू या भूत प्रेत, योनि डकानी, भूत जिन्न पिशाच, जिस भी प्रकार की समस्याओं से आपको परेशान कर रहा है, वो हर प्रकार की समस्याएं उसको उल्टा ही घेर लेंगी, उसको उल्टा ही वार कर लेंगी। मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी का भला करने के लिए जाएंगे तो 100% आपका भला होना ही होना है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा मंत्र जो नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुओं की रक्षा के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। वह मंत्र क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसके पहले इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह मंत्र है ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट फट स्वाहा। 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 ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट फट स्वाहा।
ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा।
ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट फट स्वाहा।